आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11 ऑफ क्लास 8। क्लास 8 का हम एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 7 करना सीखते हैं। जिसमें हमारा प्रिंसिपल दिया है ₹8000। स्टूडेंट्स, तो मैं बता दूं आपको कि जो इसमें प्रिंसिपल होता है, हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो होता है जो हमारा अमाउंट होता है वो जमा करते हैं बैंक में, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है वो 8000 है, जिसमें टाइम लग रहा है 2 ईयर्स। टाइम फिर जो भी अमाउंट हम जमा कर देते हैं उसे ऐसा तो होता नहीं कि तुरंत हम निकाल लेते, उसे कई दिनों सालों तक उसके अंदर हमारे अकाउंट में रखते हैं ना। बस ये वही टाइम बता रहा है कि 8000 है और 2 साल के लिए उसे, तो इसमें भी हमारा टाइम बता रहा है 2 ईयर्स का। और रेट मतलब कि रेट हमें इसमें आप पैसा मत समझिए, रेट का मतलब कि इसमें रेट का मतलब है कितने % का हमें फ़ायदा हुआ है। जैसे कि 8000 जमा किया है तो उसका कितना एक्स्ट्रा हमें पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेट 9%। PA का मतलब है पर एनम, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखना। PA का मतलब है पर एनम। हमें जो रेट है 9% पर एनम फर्स्ट ईयर, इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही दिया होता है, बट इसमें 2 साल का दिया हुआ है। एक फर्स्ट का अलग दिया, सेकंड का अलग। और कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारा जो अमाउंट होता है, एक अमाउंट होता है, उसका टाइम एक ही होता है और वो रेट हमारे फिर 10% का, 15% का, 12% का ऐसे दिया होता है। बट इसमें अलग अलग रेट दिया है। एक में दिया है कि एक साल में हमें 9% का पर एनम है और दूसरे में हमें 10% पर एनम है। तो इसमें मैंने लिख दिया है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हैं कि 9% लिखा है और सेकेंड में हमने लिखा है 10% का रेट हमें हो गया। ओके, अब इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते से हमें बताना है इसमें अमाउंट, जो हमारा अमाउंट है इतना % लगने के बाद कितना अमाउंट हमें मिलने वाला है वो कितना हमें ये बताना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं A मीन्स अमाउंट इक्वल टू P प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + R1। R1 इसलिए रेट 1 है बाई 100 इंटू 1 + R2। R2 यानी कि रेट 2, जो हमारा रेट 2 दिया था सेकेंड ईयर का, वो मैंने लिखा बाई 100। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को पुट कर देते हैं। आपको पता है, हमें A तो पता नहीं है, हमें P पता है, तो P हम लिख देंगे 8000। इन ब्रैकेट कर देते हैं, 1 तो 1 होगा। R1 जो हमारा दिया था कितना दिया था, 9 दिया था, तो हमने क्या किया यहाँ पे 9 लिख दिया, और बाई 100 तो 100 ही होगा। फिर 1 है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। और सेकेंड ईयर जो दिया था हमारा 10 था, आप देखिए यहाँ पे दिया ना 10, तो यहाँ में हमने क्या लिख दिया है 10 लिख दिया, और 10 बाई 100 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, जैसे हम सॉल्व करते उस तरह कर देंगे। 8000 इसके ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम फिर डायरेक्टली क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 1 जा 100 होता है, 1 9 जा 9 होता है, और 100 1 जा 100। क्या सेम कंडीशन यहाँ पे भी करते हैं। दोनों पास ब्रैकेट है इसलिए मैंने इंटू का साइन लगा दिया। आप नहीं लगाओगे तभी कोई बात नहीं, पर याद रखना कि दोनों मल्टीप्लाई ही होगा। यहाँ पर भी सेम होगा, प्लस का साइन है, 100 1 जा 100 और 10 और बाई 100। अब हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, ऐड करेंगे तो हमारा 109 बनेगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 110, और बाई में 100 तो होगा ही। अब आप देखिए तो इसे हमारा सारा इंटू में कन्वर्ट हो गया है, इसे हम अब डायरेक्टली काट सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी काट सकते हो। ये 20 यहाँ पे है, मैंने 20 यहाँ से काट दिया, यहाँ पे 10 काट दिया, तो यहाँ से 10 काट दिया, यहाँ पे 10 काटा है, वहाँ 0 का। अब हमारे पास लेफ्ट है 8, इसमें का 8, इसमें का 1009। अगर ये कटता है आप से तो आप काट सकते हो, बट ऐसे नहीं कटेगा ना। 109 से कटेगा ना, 11 से कटेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसे लिख दिया है। यहाँ पर 8 है इंटू 109 इंटू 11। अब हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये 1 नीचे था जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये 1 ऊपर होता तो इसकी वैल्यू होती, बट ये नीचे है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं सबका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 109 का मल्टीप्लाई 8 से कीजिए, फिर जितना आंसर आता है आपका उसका मल्टीप्लाई 11 से कीजिए। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 11 8 जा 88 होता है, और 88 का मल्टीप्लाई 109 से कर दीजिए। आपको जैसे टिक लगे आप मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने सबका मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रुपीज़ जो अमाउंट हमारा था ना वो कितने का था, 9592।
तो आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल हमारा था वो 8000 का था, 2 साल के बाद वो कितना हो गया, 2 साल के बाद वो हो गया 9592। बस इज द आंसर, यही आपका आंसर है।